नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सानी। उत्तर प्रदेश स्थित फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद रविवार को एक प्रेस वार्ता में रोने लगे। सांसद उस मामले का जिक्र कर भावुक होते हुए नजर आए जिसमें अयोध्या स्थित सहनवा में एक दलित बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। अब उनके भावुक होने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही इस घटना में शामिल निकले और इसी वजह से अवधेश जी के आंसू आ रहे हैं। जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में रविवार को समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा था, यह जघन्य अपराध बेहद दुखद है। अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। उसके सामने अमानवीय व्यवहार हुआ है। यह सरकार इंसाफ नहीं कर सकती है। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं निशब्द हूं इस घटना को लेकर, जिसका 3 दिन तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसकी आंखें फोड़ हुई थी, टांग टूटी हुई थी, शरीर से खून निकल रहा था। उसका शव जिस हाल में मिला है उसे देखकर परिवार वाले बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि उसका सामूहिक रेप हुआ है। वो बेटी नहीं, यूपी की कानून व्यवस्था था जो इतने बुरे हालात में उसे देखकर जानवरों को शर्म आ जाए, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई। कितनी चुप्पी है मुख्यमंत्री की, कितनी जिम्मेदारी। ये से कह रहे हैं कि उसके अपराधी किसी दूसरी पार्टी से निकलेंगे, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपके शासन में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। आज उस बेटी के साथ जो हुआ तो प्रधानमंत्री जवाब दें कि क्या उनके राज में बेटियां सुरक्षित हैं और सरकार इसी तरह निर्लज्ज बयान देगी। निर्लज्ज मुख्यमंत्री से हमें उम्मीद नहीं है। हमें लाश एडजस्ट करना आता है। कमजोर वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, कोई इस पर बातचीत करने वाला और चर्चा करने वाला नहीं है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुखर होकर बोलती हुई नजर आ रही है और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यूपी की सरकार को भी जमकर घेरा है। अब देखना यही होगा कि क्या विपक्ष के इन आरोपों के बाद यहाँ यूपी की सरकार और पुलिस प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई करता हुआ दिखाई देता है या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।